हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ। आई होली कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, यूनिट 1 का चैप्टर 1 है ना, और ड्रामा का बताया था। फिर ड्रामा में ट्रेजेडी ड्रामा, उसके टाइप्स बताए थे, कॉमेडी बताए थे, कॉमेडी के टाइप्स बताए थे। मतलब ऐसे ऐसे करके 9 पॉइंट थे और 9 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया था। डिस्कस के बाद मैंने 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग के और शॉर्ट के उसका मैटर भी बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने वर्ड में आते हैं। तो ये सारी बातें हमारी आपसे हो गई थी। अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और यूनिट 2 है। तो चैप्टर 2 और यूनिट 2 में हम देखेंगे कि क्या चीज़ है। इसमें आपके 30 पॉइंट हैं, तो 30 पॉइंट को थोड़े थोड़े करके हम चीज़ों को समझेंगे। आज हम समझेंगे इसके 10 पॉइंट को। तो 10 पॉइंट में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। जो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का यूनिट भी 2 है। क्या है? यूनिट 2 है। चैप्टर 2 का यूनिट 2 है। तो पहला आप देखेंगे कि चैप्टर 2 है और इसमें चैप्टर 2 का नेम क्या दिया है, लिटरेचरी टर्म्स। अब लिटरेचरी टर्म्स का मतलब क्या होता है? लिटरेचरी एक काल्पनिक चीजें होती हैं। जैसे मैंने देखा था नाटक में पहला चैप्टर, तो नाटक क्या होता है कि रंगमंच एक कहानी होता है ना, रंगमंच कहानी, फिर दुखांत मतलब दुख का अनुभव करने वाला नाटक, सुख का अनुभव करने वाला नाटक, ये सारी चीजें हम देख ली हैं। अब इसमें लिटरेचरी में हम काल्पनिक चीजें मतलब हमारे मन में क्या चीजें चल रही हैं, है ना, हमारे मन में क्या चल रही है, जो समाज में लोग हैं उनके मन में क्या चल रही है, वो मतलब कैसा सोचते हैं दूसरे के लिए, क्या इमेजिन करते हैं, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 का ये है, पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। एलिमेंट ऑफ ड्रामा। एलिमेंट मैंने बताया था, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, और नाटक के तत्व में क्या कहेंगे, हमेशा नाटक का तत्व नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे कि नाटक में जो कलाकार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो पहला आपका दिया है ऑथेरियल इंट्रूजन। ऑथेरियल इंट्रूजन का होता है मतलब हम सीधे संवाद, आपस में क्या होता है, सीधे संवाद या वार्तालाप करते रहते हैं। और इसमें एक राइटर है ना, राइटर वोल्फ है। राइटर वोल्फ क्या कहता है कि अगर कोई भी, जैसे हमारा सोशल समाज हो गया है ना, सोसाइटी हो गया, आपस में सब लोग बात विवाद करते हैं, तो क्या करता है, किसी एक अभिनय को लेता है, किसी अभिनय को लेगा और उसमें क्या करता है, दखलंदाजी करते रहता है। तो इसी चीज में बताया गया है ये कि डायरेक्टली विद द देयर रीडर स्पीकिंग टू themselves rather than through the guess of the character dialogue to comment another story। मतलब कोई कहानी है, कोई कहानी है और कहानी के माध्यम से ये बताने की चेष्टा करता है राइटर कि जो कहानी है उसमें हम बोलकर, है ना, दूसरे के कैरेक्टर को संवाद में बदल कर उसको कैसे हम प्रेरित कर सकते हैं। और जो ये है आपका सेकंड है कैकाफोनी। क्या है? कैकाफोनी। तो कैकाफोनी का मतलब क्या होता है, हलचल या कोलाहल, मतलब शोर शराबा है ना, वो होता है कैकाफोनी। तो कैकाफोनी में हम पढ़ेंगे कि कैकाफोनी वर्ड कैसे आया, कहाँ का वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। तो कैकाफोनी वर्ड्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कैकाफोनी जो हमारा वर्ड है वो कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड का है। कहाँ का वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। और इसको हम क्या कहते हैं, जब इसका हम पार्टिसिपेट करेंगे, अर्थात हिंदी में आप कहते हैं संधि विच्छेद करना, है ना, तो जब हम इसको पार्ट इसका करेंगे तो कोकाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोकाज हो जाएगा प्लस फोन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोकाज प्लस फोन्स। यहाँ देखिए, जो आपका कैकाफोनी है ना, जो आपका कैकोफोनी है, कैकोफोनी, कैकाफोनी को जो हम इसका पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैकॉस प्लस फोन्स, है ना, कैकास प्लस फोन्स। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसका मीन सोचेंगे कि कैकॉस का मतलब क्या होता है। कैकॉस का मतलब होता है बैड, अर्थात बुरा, अर्थात खराब। और जो फोन का मीन्स है, फोन अर्थात जिससे हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत फोन से करते हैं तो उसमें हमें क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है ना, एक लाउड साउंड सुनाई देता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो लाउड ज्यादा अधिक आवाज सुनाई देता है, और जब उसको लो करते हैं तो क्या कम आवाज सुनाई देती है। तो फोन मीन्स होता है वॉइस और साउंड। क्या होता है? आवाज अर्थात ध्वनि। क्या होता है? तो हमें समझ में आया कि कैकाफोनी हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है। इसका जब हम पार्ट करेंगे तो क्या होगा, कैकॉज प्लस फोन होगा। कैकॉज का मतलब बैड होता है और फोन मीन्स होता है वॉइस एंड साउंड।
अब आपका तीसरा है कैरिकमलोशन, या इसको हम कहते हैं कैरिम लोकेशन। आप दोनों वर्ड में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ड लंबा है तो इसको क्या कहेंगे, इसका मीन्स समझते हैं कि मीन्स क्या होता है। मीन्स इसका होगा टॉकिंग अराउंड व्हेन द अदर प्ले एन स्टोरी बट डोंट वांट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस, सो दे क्रिएट ए वे टू गेट अराउंड द सब्जेक्ट। कोई हमारा विषय होता है ना, कोई सब्जेक्ट होता है, राइटर कहता है कि हम स्टोरी का कोई भी, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि एक होता है एपीलॉग, प्रोलॉग, है ना। तो प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा क्या दिया रहता है, कुछ इंडिकेशन दिया रहता है, तो उसे हम प्रस्तावना कहते हैं, है ना। तो उसे बोलते हैं प्रोलॉग। और इपीलॉग होता है हमारा जो एंडिंग होती है, जो मतलब पूरा चैप्टर खत्म हो गया ना, तो लास्ट में वो चीज हमारा क्या होता है, इपीलॉग। तो ये इसी में यही चीज बताया है कि इसका मतलब क्या था, स्टोरी के शुरू की चीजें और स्टोरी के बाद की चीजें। और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है चैलेंजिंग क्रिएटिंग, मतलब हम किसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारा आपका आने वाला एग्जाम, जिस भी चीज में आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो एक अंदर चैलेंज रखिए कि हमें इसे क्रैक करना है ना, वही है चैलेंज क्रिएटिंग। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है चैलेंजिंग क्रिएटिंग, टकराव होना, किसी चीज से टकराव होना। मतलब आपका एक टकराव किससे होगा, एक एग्जाम से होगा, और जब आपका टकराव एग्जाम से अच्छा होगा तभी आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो इसका डेफिनेशन देखो यहाँ दिया है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए मेजर लिटरेसी एलिमेंट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका नंबर 5 दिया है डिक्टेशन। क्या दिया है, डिक्टेशन। नंबर 5 में दिया है आपका डिक्टेशन। तो डिक्टेशन क्या होता है, शब्द चयन। शब्द चयन मतलब हम शब्द को क्या करते हैं, चूज करते हैं, खुद से चूज करते हैं। कहीं अच्छी जगह पे आप जाते हैं, है ना, घर पे कैसी आपकी बातचीत है, कैसी बोल भाषा है, घर पे आप कैसा बोलते हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जब घर से बाहर कहीं जाएंगे ना, तो आपको शब्दों का चयन करके बोलना होता है। वही है ये, क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट डिक्टेशन। क्या बोलते हैं, डिक्टेशन। यहाँ देखो इसको कहते हैं शब्द चयन। क्या बोलते हैं, शब्द चयन कहते हैं, इसको कहते हैं शब्द चयन। शब्द चयन, यहाँ हो गया शब्द चयन। तो द चॉइस एंड वी वर्ड एंड फेयर्स इन स्पीच आर राइटिंग। जब हम कोई कहानी लिखते हैं, है ना, या आप कोई एस्से वगैरह लिख रहे हो, कोई समरी लिख रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना लिख देंगे कि जो मन में आए वही लिख देंगे। आप चूजन वर्ड लिखते हैं, मतलब बहुत व्यवस्थित वर्ड को लिखते हैं। क्या करते हैं, बहुत व्यवस्थित वर्ड को लिखते हैं और बहुत अच्छी वर्ड को बोलते हैं। वही चीजें बता रहा है यहाँ पे, वही सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा डिक्टेशन क्या होता है। हमें शब्दों का चयन करके अपने से बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए और अपने से छोटों से भी अच्छे से सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं है। फिर अगला आपका क्या होगा, नंबर 6। अभी मैंने बताया इपीलॉग और प्रोलॉग। इपीलॉग जो है वो आपका प्रोलॉग का अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। यहाँ पर देखेंगे प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रोलॉग का मतलब होता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना। और एपीलॉग का मतलब होता है द एंडिंग, जो लास्ट में होता है ना, पार्ट का जो लास्ट में होता है, इसको एपीलॉग बोलते हैं। एपीलॉग, एपीलॉग। अब देखो एपीलॉग और कॉमन लिटरेसी एडिशन दैट गिव ऑथर अपॉर्चुनिटी टू फिल्म इन द सम आफ्टर द मेन एक्शन ऑफ द स्टोरी हैज कंक्लूडेड द एंड। यहाँ द एंड दिया है ना, मैंने अभी बताया आपको कि प्रोलॉग स्टार्टिंग होता है ना, किसी स्टोरी का स्टार्टिंग फ्रंट ऑफ पेज होता है, और एपीलॉग क्या होता है, स्टोरी का लास्ट ऑफ पेज होता है। तो चीजों को समझना है, ज्यादा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि क्या चीज है, बस आप समझ जाए कि है क्या चीज, तो वैसे भी आप थॉट करके इसको राइट कर सकते हैं। अब है ये एपीथिएट। एपीथिएट, एपीथिएट का मतलब क्या होता है, एपीथिएट का मतलब है हम किसी चीजों को बहुत क्वालिटी, मतलब विशेषता होता है, एक तरह का विशेषण कह सकते हैं कि विशेषता किसी चीज का हो। जैसे मान लो कि कलर, कोई कलर ले लो, कलर कॉम्बिनेशन करने अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है तो उसे आता ही होगा। तो कलर में लेंगे, कोई ड्रेस ले लो, कोई ड्रेस बहुत अच्छा होता है तो उसे हम कहते हैं ना वाओ नाइस ड्रेस, तो मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। वही चीज है यहाँ पे एपीथिएट, वही कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एपीथिएट कहलाता है।
एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी सम बॉडी ऑफ समथिंग, है ना। मैंने बताया कि एपिथेट का मतलब क्या होता है, विशेषण या विशेषता कहते हैं। और जो यूफिज्म है, यूफिज्म एक आता है, यूफिज्म का मतलब क्या होता है, यूफिज्म का मतलब होता है व्यंजना करना, है ना। अब व्यंजना करना मतलब सुख का भी व्यंजन कर सकते हैं और दुख का भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से हम व्यंजना का मतलब बताते हैं क्या होता है। देखिए, ए वर्ड ऑफ फेस यूज टू अवॉइड सेइंग एन ऑफेंसिव वर्ड, जैसे यहाँ देखो व्यंजना क्या होता है, जैसे हमने कह दिया ना कि वह आदमी मर गया, है ना, तो वह आदमी मर गया और ऐसा बोलते हैं कि वह गुजर गया, है ना, या वो पर्सन, किसी का भी नाम ले सकते हैं जिसकी अगर जो गया हो इस दुनिया से, तो उस टाइम पे, इन प्रेजेंट टाइम पे बोल सकते हैं कि वह मर गया। ये थोड़ा ऑड टाइप में लगता है ना, ऑफेंसिव वर्ड लगता है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिया भी है कि ही डाइड लास्ट नाइट, वह क्या हुआ, पिछली रात मर गया, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। अब इसी को हम थोड़ा स्मार्ट वर्ड में बोलेंगे जब, तो क्या कहेंगे, ही पास्ट अवे, क्या बोलते हैं कि वह गुजर गया, ही पास्ट अवे। तो इतना आपको समझ में आया कि एपिलॉग क्या है, व्हाट इज एपिलॉग, कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन, है ना, और प्रोलॉग, फिर यूफिज्म। अब इसके बाद में हम समझेंगे, इसके बाद वाला मैटर क्या कहता है, इफोनी। इफोनी का मतलब क्या होता है, मधुरता, मतलब मधुर शब्द, है ना, मीठी आवाज वाली बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है अपोजिट ऑफ कैकाफोनी, जैसा कैकाफोनी में था वैसे ये यूफोनी है। कैकाफोनी में क्या था, थोड़ा कोलाहल वाली बातें किया था ना, उसमें ऊंची आवाज वाली बात, और इसमें क्या है, मीठी आवाज वाली बात किया है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, यू का मतलब होता है गुड, और वहां हमने पढ़ा था कैका का मतलब होता है बैड, और फोन का मतलब वहां हमने देखा था साउंड था, और यहाँ भी फोनी का क्या है अर्थ, साउंड ही है। तो प्लेजिंग और स्वीट साउंड, जब आप किसी से अच्छे वर्ड में बोलते हैं तो क्या होता है, उसको अच्छा लगता है। अब कोई आ रहा है, उसे लगो एकदम झगड़ा करने, तो परेशान हो जाएगा ना कि आखिर ये कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, उसका आखिर कितना भी अच्छा मूड रहेगा ना, तो फिर आप उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं कैकाफोनी से। और यूफोनी से क्या कर सकते हैं, आपके घर पे कोई आया, उसका अच्छे से वेलकम किया, उसको अच्छे से नाश्ता वगैरह करवाया, है ना, लंच का टाइम है लंच करवाया, डिनर का टाइम है डिनर करवाया, तो वो यूफोनी के अंदर आ जाता है। अब मेलोफोरिज्म में क्या होता है, अभी मैंने यूफोरिज्म में पढ़ाया है ना, उसके बाद देखो मेलोफोरिज्म में क्या होता है, कुप्रथा। कुप्रथा पहले आप देखे होंगे, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि कुप्रथा में बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन यहाँ लिटरेचर में इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। बस कुप्रथा का मतलब क्या है कि इन अदर वर्ड, मतलब एक वर्ड का दो मतलब निकलता हो। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना अलंकार वगैरह, समझाने का प्रयास करें, यहाँ हिंदी का अलंकार नहीं चल रहा है एक्चुअल। कहने का मतलब ये है कि किसी एक वर्ड का दो मतलब निकले। जैसे जैसे होता है डेट मीन्स दिनांक होता है, और डेट मीन्स क्या होता है, खजूर भी होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो सेल मीन्स बेचना होता है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इसका, सेल मीन्स बेचना होता है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, एक इसका जो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। जैसे ये सेल है ना, और ये भी सेल है, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग के जो ये पहला वर्ड है, इसमें यस से स्टार्ट होता है, इसमें सी से स्टार्ट होता है। इस सेल का मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब होता है बेचना, और इस सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, क्या होता है, कोशिका होता है। और दूसरा आप देखेंगे कि बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बैट बॉल खेलते हो ना, एक बैट होता है बल्ला, एक बैट क्या होता है, बल्ला। और सेम मीनिंग है इसमें, तो एक वर्ड चेंज भी नहीं है, सेम वर्ड ही है, सेम वर्ड का डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग वाला रोल चल रहा है यहाँ पे। उसी को हम बोलते हैं मेलोफोरिज्म। बैट मीन्स एक बल्ला होता है, और दूसरे बैट का मतलब क्या होता है, चमगादड़, क्या होता है, चमगादड़। तो इतनी सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो इसका 10 पॉइंट आज आपका कंप्लीट हो गया, बाकी 20 पॉइंट्स बचे हुए हैं जो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हम बताएंगे भी, पूरे डिटेल से ही बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।